नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय सातुरना परिसर में तापड़िया मॉल के पीछे स्थित ड्रीम्स प्राइड रिहायशी संकुल में आज शाम 5:45 बजे के आसपास उस समय हड़कंप मच गया जब इस 12 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से एक 17 वर्षीय छात्रा ने अचानक ही छलांग लगा दी और इतने ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उक्त लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि ड्रीम्स प्राइड की 12 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगाई गई है, जिसे पार करते हुए हर्षिता ने वहां से नीचे छलांग लगाई और नीचे गिरने के बाद शरीर में जबरदस्त चोटें लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्रा की शिनाख्त हर्षिता विजय तेलखड़े के तौर पर हुई है, जो कक्षा 12वीं की छात्रा थी तथा अकोली रोड परिसर में मयूरेश मंगलम कार्यालय के पास चंदन नगर परिसर में रहती थी। हर्षिता ने कक्षा 11वीं की पढ़ाई पुणे से की थी और कक्षा 12वीं की पढ़ाई के लिए उसने दरियापुर के एक जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही अमरावती में कोचिंग क्लास लगाई थी। पता चला है कि हर्षिता तेलखड़े नामक यह लड़की आज शाम करीब 5:45 बजे अपनी मरून रंग की एक्टिवा पर सवार होकर ड्रीम्स प्राइड परिसर में पहुंची थी और पार्किंग में अपनी दुपहिया खड़ी करते हुए सीधे 12 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जा पहुंची, जहां से उसने सीधे नीचे की ओर छलांग लगा दी। इस छात्रा के नीचे गिरते ही उसकी ओर ध्यान जाने पर आसपास मौजूद लोग उस ओर दौड़े तथा उसे तुरंत ही रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उक्त लड़की दम तोड़ चुकी थी। इस बीच इस घटना की जानकारी मिलते ही उक्त लड़की के माता पिता भी सबसे पहले घटना स्थल पर और फिर रिम्स अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक लड़की के शव को पोस्टमार्टम घर भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त छात्रा के पिता सीमेंट व हार्डवेयर बिक्री का व्यवसाय करते हैं, जिनसे इस घटना को लेकर और उक्त छात्रा की आत्महत्या की वजह को लेकर कोई खास जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि ऐसे में पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। आई वॉन्ट नो मोर इस मामले को लेकर एक बेहद खास बात पता चला है कि जींस पैंट और टी शर्ट पहनी हुई इस छात्रा के हाथ पर अंग्रेजी में पेन से आई वॉन्ट नो मोर लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि उक्त छात्रा अपने जीवन से कुछ नहीं चाहती थी और लगभग पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। ऐसे में इसकी वजह को लेकर अब पुलिस पड़ताल कर रही है। नागपुर रोड पर होटल गौरी इन के पास गुरुवार रात 11:30 बजे भयंकर सड़क दुर्घटना में अकोला भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। उनमें से 2 की जान चली गई, 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अमरावती के निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। मृत भाजपा कार्यकर्ता के नाम नकुल तोड़कर और बूथ प्रमुख विजय मदनकर बताया गया है। घायलों में मुकेश श्रॉफ और संदीप गावंडे शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह भाजपा पदाधिकारी पार्टी के ही किसी काम से और मेल मुलाकात के लिए नागपुर गए थे। वहां से अपनी वैगन कार से लौट रहे थे। उपरोक्त घटना स्थल पर सामने से आते ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 कार सवार कार्यकर्ताओं की जगह पर ही जान चली गई। 2 अन्य घायल हो गए। मुकेश सराफ और संदीप गावंडे को एक्साइज अस्पताल में भर्ती किया गया। मुकेश सराफ की हालत चिंताजनक बताई गई है। अकोला से भाजपा के नेता और दोनों मृतक नकुल और विजय के परिजन यहाँ पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद सुबह 11 बजे शव परिजनों को सौंप दिए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रॉन्ग साइड होने के कारण एक्सीडेंट हुआ। हादसे की खबर से अकोला भाजपा में शोक की लहर देखी गई है। बडनेरा शहर से सटकर कोंडेश्वर रोड स्थित मोजा अलियाबाद के सर्वे नंबर 9/1 की जगह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए आरक्षित होने के बाद आज इस परिसर की सभी ईंट भट्टी एक कारखाना पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। राजस्व विभाग, पुलिस व मनपा प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की गई। कार्यवाही करते ही राजस्व विभाग ने यह जगह मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित कर दी। इस समय पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात था। साथ ही ईंट भट्टी संचालक वो क्षेत्र के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इन ईंट भट्टियों को हटाने के बाद वहां की करीबन 25 झोपड़ियों और ईंट भट्टी पर काम करने वाले मजदूरों की झोपड़ियों को भी जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से ईंट भट्टी संचालकों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है।
जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अमरावती से लेकर मुंबई दिल्ली के अनेक चर्चित विषयों और समस्याओं पर अपनी बात रखी। मराठी में अपना संबोधन करते हुए वानखड़े ने एक शेर भी पढ़ा जो कुसुमाग्रज की काव्य पंक्तियों को उद्भुत करता है। वानखड़े ने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम आवंटन पर चर्चा करते हुए मेलघाट के दुर्गम भागों में आज भी बड़े प्रमाण में बच्चों और माताओं की मृत्यु होने का उल्लेख किया। वानखड़े लगभग 7 मिनट तक बोले। आरोग्याची पदे किती रिक्त आहेत याचा जर विचार केला तर 30% पद रिक्त आहेत आणि माता मृत्यू माझा मेळघाटचा मतदारसंघात आहे। माता मृत्यू बाल मृत्यू हे सातत्याने चालू आहे, म्हणून हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, त्याच्यावरही काही बोललं गेलं पाहिजे। अध्यक्ष महोदय या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा केलेले जे अपूर्ण नियोजन आहे ते नियोजन पूर्ण झाले पाहिजे, कारण ये इमारतें ये सड़कें ये पुल बनाए हैं हमने, क्या इन्हें बताने अपने आप को भूल तो नहीं दिया, क्योंकि जो देहात है उनका विकास होना चाहिए। शीघ्र होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विधायक बच्चू कडू तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास कर रहे हैं। ये जानकारी उन्होंने स्वयं यहां गुरुवार को मीडिया से बातचीत में दी। यह भी बताया कि किसान, खेतिहर मजदूरों, मेहनतकश लोगों की यह आघाड़ी रहेगी। इसकी घोषणा आगामी 9 अगस्त को संभाजी नगर में अगस्त क्रांति दिवस उपलक्ष्य आयोजित महामोर्चे में हो सकती है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा बच्चू कडू और स्वाभिमानी शेतकरी पार्टी से निकले गए रविकांत तुपकर पहले भी प्रदेश में तीसरी आघाड़ी के बारे में संकेत दे चुके हैं। कडू ने कहा कि महायुति के साथ रहना अथवा विधानसभा में महाविकास आघाड़ी का सहयोग करना इस बात के पर्याय खुले हैं। तीसरी आघाड़ी के लिए नया दल नहीं बनाएंगे। रविकांत तुपकर के साथ किसानों को साथ लेकर काम करेंगे। कडू ने कहा कि वे दिव्यांग और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। कडू प्रदेश में दिव्यांग विभाग के अध्यक्ष है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी हासिल है। विधायक रवि राणा और तहसील कार्यालय अमरावती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित महाराजस्व अभियान में आज यहाँ सैकड़ों लोगों को हाथों हाथ प्रमाण पत्र और विविध शासकीय योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ। 15 विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मेलन सफल रहा। लाभार्थी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। महाराजस्व अभियान का उद्घाटन विधायक रवि राणा ने एसडीओ अनिल भटकर की अध्यक्षता में किया। इस समय तहसीलदार विजय लोखंडे, नायब तहसीलदार राजशेखर टोंगसे, विनोद जायलवाल, संजय हिंगासपुरे, पूर्व जिला परिषद सदस्य दिनेश टेकाम आदि उपस्थित थे। पिछले कुछ माह से जिला न्यायालय व जिला परिषद परिसर के बाहर चाय टपरी और नाश्ते की गाड़ियों की संख्या बढ़ने से भारी अतिक्रमण हो गया था। संपूर्ण फुटपाथ अतिक्रमण धारकों ने अपने कब्जे में लिया था। जिला परिषद के दोनों प्रवेश द्वार से सटकर लगी टपरियों पर चाय पीने वाले और नाश्ता करने वाले लोगों की भीड़ सड़कों पर आने से यातायात में काफी दुविधा निर्माण हो गई थी। यह संपूर्ण अतिक्रमण गुरुवार 25 जुलाई को मनपा के तोडू दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ का अतिक्रमण हटाने के निर्देश मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने दिए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस गीत की गूंज ने शहीदों के बलिदान का स्मरण शहरवासियों को करवाया। आज कारगिल विजय दिवस को पूरे 25 साल हुए हैं। कारगिल विजय दिवस निमित्त आज अमरावती शहर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से अभिवादन कार्यक्रम स्थानीय जयस्तंभ चौक पर लिया गया। इस समय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष कौशिक अग्रवाल, महासचिव ऋषिकेश देशमुख, प्रवीण रुद्राकार, अखिलेश राठी समेत कई मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम दौरान 1999 में हुए युद्ध देश के सैनिकों ने दिखाए शौर्य और बलिदान को याद किया गया तथा युद्ध में विजय हासिल कर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी वीरों को अभिवादन किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने अमरावती शहर जयस्तंभ चौक येथे कारगिल दिवसानिमित्त 25 वर्ष पूर्ण झाले आहेत। त्यानिमित्त माननीय प्रवीण भाऊ पोटे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आणि कौशिकजी अग्रवाल यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने आज कारगिल विजय उत्सव साजरा केलेला आहे। यानिमित्त अमरावती शहरातील युवा मोर्चाचे सर्व पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक आणि 3 शहीद वीर मराठा यांच्या घरच्यांचा आम्ही सत्कार केलेला आहे। हा कार्यक्रम आज सर्वांच्या उपस्थितीत पार पडला आहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अमरावती शहराच्या वतीनं आज आपण कारगिल विजय दिवस आपण जयस्तंभ चौक इथे पूर्ण अमरावती शहराच्या वतीनं तसेच पूर्ण भाजपच्या वतीनं आपण इथे साजरा केलेला आहे। आजच्या दिवशी जवळपास म्हणजे 1999ला जवळपास 60 दिवस आपलं युद्ध हे चाललं होतं। त्याच्यामुळे आपण हा विजयाचा कारगिल विजय दिवस आपण साजरा करत आहोत।
26 जुलाई यह कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते सैनिक फेडरेशन जिला अमरावती के तत्वाधान में आज सुबह 11:30 बजे स्थानीय इरविन चौक स्थित विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला परिसर में कारगिल जवानों व शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय सेना के सैनिकों व उनके परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया। 1999 मध्ये कारगिलमध्ये जो आपल्या सैन्याने जो बहादूर जो शौर्य दाखवलं आणि त्यामध्ये आपल्या सैनिकांनी जी प्राणाची आहुती दिली, त्या सैनिकांना मानवंदना देण्याकरता, तसेच त्यामध्ये ज्यांनी पार्टिसिपेंट्स केलं आणि आपली शौर्यगाथा दाखवली, त्यांच्या सन्मानार्थ आपण हा कारगिल विजय दिवस साजरा करत आहे। तक्षशिला महाविद्यालय में दादा साहेब गवई के स्मृति दिन निमित्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कमलाताई, दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष कीर्ति राजेश अर्जुन की मुख्य उपस्थिति में शिविर में अनेक रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आणि आजचा हा जो उपक्रम आहे त्यातलाच एक इनिशिएटिव्ह आहे आणि आज जवळजवळ आम्ही 100 असे मुलं आमच्या कॉलेजचे ब्लड डोनेशनसाठी आलेले आहेत आणि ब्लड डोनेशनसाठी जे मुलं आले आहेत त्यांचं मला खूप कौतुक करावंसं वाटतं, कारण ब्लड डोनेशन केल्याने नुसतं एक माणसाचा जीव नाही तर पूर्ण कुटुंबाचा जीव वाचतो। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कॅन सेव्ह मेनी ह्यूमन बीइंग्स। नागपुर जिले के एक 65 वर्षीय व्यक्ति को 5 दिन पूर्व सर्पदंश होने के बाद काफी गंभीर अवस्था में स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। नागपुर जिले के काटोल तहसील में आने वाले मासोद ग्राम निवासी भाऊराव शेषराव गोरले को 21 जुलाई की रात 11 बजे सर्पदंश हुआ था। समय पर उपचार न किए जाने से दूसरे दिन सुबह उसे इरविन लाने पर उसकी हालत काफी गंभीर थी। इस कारण डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया था, लेकिन मरीज की हालत काफी नाजुक रहने से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। मरीज को 3 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसकी हालत में सुधार होता गया। इस तरह 72 घंटों के अथक प्रयासों के बाद मरीज को बचाने में इरविन के डॉक्टरों को सफलता मिली। मरीज की आयु अधिक रहने से सर्पदंश के बाद उसकी हालत काफी चिंताजनक थी, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अथक प्रयासों से उसकी जान बच गई। मरीजों के रिश्तेदारों ने डॉक्टर और वहां के स्टाफ का आभार माना। इस मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर निशा पवार, डॉक्टर प्रीति मोरे, डॉक्टर तेजस्विनी जावरे, डॉक्टर स्वप्निल चौहान और डॉक्टर रवि भूषण ने अथक परिश्रम किया। नांदगांवपेट एमआईडीसी में स्थापित टेक्सटाइल कंपनियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहने के चलते यहाँ विशाखा समिति स्थापित करने के आदेश पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने टेक्सटाइल कंपनियों के संचालक, व्यवस्थापक व कामगार कल्याण मैनेजर को दिए। साथ ही कंपनी में सुरक्षा की दृष्टि से फायर ऑडिट व इलेक्ट्रिक ऑडिट करने के निर्देश दिए। वर्तमान में कंपनियों में आंदोलन चल रहा है। शहर सहित जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना बडनेरा, मोर्शी और फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। दुर्घटना में मृतकों के नाम मंगरूल चवाला निवासी गौरव अनिल चोले, वडरपुरा निवासी ऋषि पिटेकर और मोर्शी के फरीद कॉलोनी निवासी शबाना परवीन सहित शाह है। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में दुष्कर्म और पोक्सो के अपराध में उम्र कैद की सजा भुगत रहे अकोला निवासी एक 35 वर्षीय कैदी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। तबीयत खराब होने के बाद कैदी को इरविन अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही कैदी की मौत हो गई। मृतक का नाम मंगेश देवीदास ठाकरे अकोला निवासी बताया जा रहा है। अचलपुर में ट्रैक्टर खरीदी बिक्री के व्यवहार में उपजे विवाद के चलते 6 लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया और उसे कार में जबरन बैठाकर बेलोरा ले गए। बेलोरा ने इस अपहरण किए व्यक्ति को 3 दिन कैद रखकर मारपीट की। अचलपुर पुलिस ने घटना प्रकाश में आते ही 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी के नाम मोर्शी निवासी जाकिर अली जमील शाह, बेलोरा निवासी अभिजीत पावले, विशाल देशमुख, सरपापुर निवासी विनायक ढोने, गुड्डू उर्फ प्रदीप विधाते और कयूम बेग अहमद बताया गया है। एक युवक द्वारा अपने दोस्त को उधार दिए पैसे मांगने के लिए जब उसकी पत्नी घर पहुंची, तब इस नराधम ने अपने दोस्त की पत्नी पर ही लैंगिक अत्याचार कर उसके अश्लील फोटो और वीडियो निकालकर पति को दिखाने की धमकी दी। यह घटना चांदूर बाजार थाना क्षेत्र में घटित हुई। पुलिस ने आरोपी रितेश भास्कर वानखड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक 16 वर्षीय किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर उस पर अत्याचार कर उसे गर्भवती किया गया। इस नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस प्रकरण में वरुड पुलिस ने 24 जुलाई को डवरगांव निवासी रमेश मूलचंद परतेती के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। 1 नवंबर 2022 से 22 जुलाई 2024 के दौरान यह घटना घटित हुई।
पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के फ्रेजरपुरा, नांदगांवपेट और बडनेरा थाना क्षेत्र में गत रात हुई चोरी की अलग अलग घटनाओं में शातिर चोर ने सोने चांदी के आभूषण, घरेलू साहित्य, नगद सहित कुल 1,36,000 रुपए का माल चुरा लिया। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने 2 अलग अलग घरफोड़ी की घटनाओं में लिप्त एक नाबालिग को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का माल बरामद किया। चोरी की यह घटना नांदगांवपेट और गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में की गई है। आरवी शहर के वाल्मीकि वार्ड के गोदाम से कृषि विभाग ने बोगस खाद के 960 बोरे जब्त किए, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। यह खाद पुणे वडकी के रामा फर्टिलाइजर्स कंपनी के बोगस होने के अहवाल में स्पष्ट हो गया। अग्रवाल कृषि केंद्र के उपरोक्त गोदाम से माल जब्ती की जानकारी कृषि विभाग ने दी है। फ्रेजरपुरा की डीबी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दस्तूर नगर रोड के मनोहर मांगल्य कार्यालय के गली से आरोपी आदित्य अनिल वानखड़े को गिरफ्तार किया। उस पर वैभव शेलारे की हत्या का प्रयास व केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में सुशील वासनिक की फरियाद पर न्याय संहिता की धारा 109 के तहत अपराध दर्ज किया है। केडिया नगर में राहुल मांडले की हत्या के बाद कार्यवाही की कमी, अपराध जांच की दर में कमी और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में कमी के कारण सीपी के निर्देश पर राजापेट थानेदार महेंद्र अंबारे ने सागर सरदार के नेतृत्व वाली डीबी टीम को थाने से वापस बुला लिया। 10 लोगों को मुख्यालय से अटैच करने के बाद अब राजापेट थाने की डीबी वापस ले गई है और अन्य पुलिस स्टेशनों के डीबी स्क्वाड पर भी गाज गिरी है।